हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम फिज़िकल स्टॉक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फिज़िकल स्टॉक क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी खोलेंगे, जैसे यहाँ ऑप्शंस आएंगे तो देखो फिज़िकल स्टॉक क्रिएट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। अब ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री वाउचर पे एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ इन्वेंट्री वाउचर पे, तो यहाँ मेरा फिज़िकल स्टॉक ओपन है। अब जैसे आपको पहले क्या है, इनके लिए स्टॉक आइटम्स आपको क्रिएट करने होते हैं। ये मैंने जैसे क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं उस पर भी वीडियोस बना दूँगी। ठीक है, तो ये स्टॉक आइटम्स मैं क्रिएट करने होते हैं आपको पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई भी मैंने स्टॉक आइटम जैसे डव ले लिया, तो यहाँ ले लिया, तो आप ना देखोगे यहाँ पे जैसे हमारा बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और क्वांटिटी, ये सब चीज़ आ रही है। ठीक है, तो आपको जैसे आप चाहते हो कि एक्सपायरी डेट भी आए, मैन्युफैक्चर डेट भी आए, बैच नंबर, क्योंकि खाली क्वांटिटी से तो कोई भी प्रोडक्ट पे काम नहीं चलता है ना। तो उसके लिए हमको ये भी मैन्युफैक्चर डेट भी करनी होती है, एक्सपायरी डेट भी करनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी और कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके फिज़िकल स्टॉक में मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट का ऑप्शंस नहीं आता तो आप ना F11 की प्रेस करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी ना कुछ सेटिंग्स होती है, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स देख सकते हैं अगर आपके में ये सेटिंग्स है या नहीं। और एक चीज़ हो, अगर आपको यहाँ गो डाउन्स भी चाहिए तो आप यहाँ पे नो को हटाकर यहाँ पे यस, फिर यहाँ एंटर हम कर सकते हैं, या फिर एंटर की जगह Ctrl+A भी आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+A आप यहाँ प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा अगर आप गो डाउन चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा गो डाउन भी आ चुका है। ठीक है, अब हम इससे पहले कुछ सेटिंग्स करते हैं, तो वापस ESC दबा के बैक आ जाते हैं, वापस इसको क्विट करते हैं हम इन्वेंट्री वाउचर को। अब आप आइए यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे। ठीक है, इन्वेंट्री इन्फो पे हमने एंटर कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है स्टॉक आइटम्स। ठीक है, स्टॉक आइटम्स पे हम एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा होगा एल्टर। ठीक है, सिंगल स्टॉक आइटम में आपको एल्टर ऑप्शन दिखा है, तो एल्टर पे हम एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई भी मैं जैसे मैं स्टार्टिंग के ही करती हूँ, एक करके अमूल बटर का जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अमूल बटर का है, एंटर एंटर एंटर। ठीक है, ये यूनिट्स ये आई थिंक आपने बना रखी होगी, नहीं आती तो इसकी भी मैं वीडियोस बना दूँगी। तो यहाँ पे मेंटेन इन बैचेज़ है, इसको हमें येस से हटाकर नो से हटाकर हमें येस पे करना है। फिर एंटर करोगे तो यहाँ पे ये और ऑप्शंस आ जाएंगे। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट हमको चाहिए, तो यहाँ आप येस कर देंगे, फिर एंटर करेंगे। यहाँ हमें एक्सपायरी डेट भी चाहिए, तो इसको भी हम येस कर देंगे। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड रेट्स रखना चाहते हैं तो, बाकी अभी इसको मैं नो कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। तो एंटर, फिर एंटर करके यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, एंटर। ऐसे करके आपने जितने भी स्टॉक आइटम्स बनाए हैं उनमें आप अपने आप, जैसे बाटा का शूज़ है, ठीक है, इसका मैं कर देती हूँ यहाँ पे सेम, यहाँ येस, फिर एंटर, फिर यहाँ पे भी येस, फिर यहाँ पर भी येस, फिर करके फिर यहाँ एक्सेप्ट। ठीक है, फिर वापस ESC से बैक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे वापस हम आ जाते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स पे। तो इन्वेंट्री वाउचर्स पे हमारा फिज़िकल स्टॉक, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने अभी किया था अमूल का, तो अमूल बटर पे ये एंटर। ठीक है, गो डाउन मैंने ऑलरेडी बना रखे थे इसमें। ठीक है, तो इस पर गो डाउन मैंने बना रखी है, इस पर भी वीडियो। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है कि गो डाउन कैसे क्रिएट करते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि गो डाउन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गो डाउन वो होता है जहाँ पे आप सामान अपना मेन आप स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसकी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपको नहीं आती तो आप देख लीजिएगा कमेंट से। ठीक है, फिर यहाँ पे यानी कि हमको यहाँ पे ना कोई नंबर डालना होता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर डाल दीजिए। मैंने यहाँ 43 डाल दिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट या अपने आप आ जाएगी आपके पास। फिर यहाँ पे एक्सपायरी डेट की
कितने उसमें एक्सपायर होगी। तो मैं यहाँ डाल दूँगी जैसे इतने 234, ठीक है। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं कितनी चाहे तो, ठीक है। फिर इसको हम एंटर कर देंगे, एंटर, फिर यहाँ एक्सेप्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ एक सॉरी वो पीछे ना आई थिंक कुछ और स्टॉक आइटम बन गया था मेरा, अमूल का नहीं बना था। तो यहाँ अमूल का अगर मुझे बनाना है तो यहाँ मैं ये गोडाउन फिर बैच कोई भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, फिर यहाँ एक्सपायरी डेट मैं डालती हूँ जैसे 213, ठीक है। और अगर आपको ईयर्स में चाहिए तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जैसे 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे 2 ईयर्स लिख दिया। फिर अब क्वांटिटी आप कितने में चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने क्वांटिटी फिर एंटर कर दीजिए। तो ये हमारा फ़िज़िकल स्टॉक बन चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप जितने भी आपको फ़िज़िकल स्टॉक बनाने हैं अपने Tally ERP9 पे आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसी बहुत सारी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस को आप देख सकें, ठीक है। और भी किसी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मैंने सेटिंग्स तो आपको दिखाई दी थी यहाँ पे F11 से, ठीक है। या तो एंटर कर दीजिए या फिर Ctrl+A कर दीजिए, तो इनसे सेव हो जाएगी, ठीक है। और फिर एक होती है हमारी F12 पे, यहाँ पे ये 2 सेटिंग्स आप देख सकते हैं। अगर आपके में ये ऑप्शंस आपको चाहिए और आ नहीं रही है, इनमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपके में मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं आ पा रही एक्सपायरी, ठीक है। और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।